नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। लद्दाख में नया जंगी महाज खुल गया। भारतीय और चीनी फौजें आमने सामने आ गईं। लद्दाख और गलवान वादी भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बन गया। मोदी सरकार की नींदें हराम। राजनाथ का दौरा रूस और ईरान मुकम्मल तौर पर नाकाम। सिफारती महाज पर किसी किस्म की हिमायत न मिल सकी। चीनी सदर का अपनी फौज को बड़ा हुक्म। भारतीय फौज पर सीधे फायर खोल दिए। भारत में भारतीय फौजियों के लाशों के अंबार लगे। भारत में क्यामत बरपा। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजय डोभाल ने सर जोड़ दिए। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में अब कौन सा नया जंगी महाज खुल गया है, जिससे दोनों ममालिक में मुकम्मल जंग के खतरात पैदा हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। लद्दाख में भारतीय फौजियों ने एक बार फिर सरहदी खिलाफवर्जी करते हुए चीनी फौजियों पर फायरिंग की है। चीनी फौजियों की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चीन और भारत में लद्दाख का महाज फिर गर्म हो गया। चीनी फौज के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय फोर्सेस ने पेंगोंग सू झील के इलाके में चीनी फौजियों पर फायरिंग की है। भारतीय इकदाम ने उकसाने की कोशिश की है। चीनी फौज के तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारतीय फौजियों ने एक बार फिर LAC गैर कानूनी तौर पर अबूर की और चीनी सरहद पर गश्त करने वाले फौजियों पर फायरिंग की। चीनी फौज ने सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने मजीद कहा कि भारत सूरत हाल को पेचीदा न बनाए, जबकि भारतीय फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने ने एतराफ़ किया है कि मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल नाजुक और संगीन है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने जनरल नरवाने के लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे के अख्ताम पर उनका हवाला देते हुए कहा कि कुछ इलाकों में एहतियाती तौर पर भारतीय फौजियों की तैनाती अमल में लाई गई है। बयान में कहा गया कि LAC पर सूरत हाल कशीदा है और भारतीय और चीनी फौज के दरमियान मुतअद्दिद मकामात पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। लद्दाख की वादी गुलवान में रवां साल 15 जून की रात चीनी और भारतीय फौजियों के दरमियान शदीद झड़प में कम अज़ कम 20 भारतीय फौजी हलाक और 76 जख्मी हो गए थे। दरियासना भारत के सेक्रेटरी खारजा श्रृंगला ने आलमी उमूर की भारतीय काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के माबैन जारी कशीदगी एक संगीन चैलेंज है और बिल्कुल इसी सूरत हाल बिल्कुल वही है जिसका 1962 में दोनों मुल्कों ने सामना किया था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे दी है और अपनी जान बचाने के लिए मोदी ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं। लेकिन न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कोई जमात मोदी का साथ देने को तैयार है और न ही सिफारती महाज पर भारत का साथ देने के लिए कोई मुल्क तैयार नजर आता है। चीन की जानिब से जारहाना अंदाज से भारत पर एक के बाद एक खतरनाक हमला किया जा रहा है और भारत का वजूद मुकम्मल तौर पर खतरे में पड़ चुका है। भारतीय शहरियों पर अपनी फौज की चीन के हाथों बढ़ती हुई अमात और तशद्दुद को लेकर खासी बेचैनी पाई जाती है। भारतीय फौजियों और शहरियों की धुलाई पर भारतीयों का कहना है कि कभी नेपाल के हाथों पिसपाई, कभी लद्दाख में हमारे फौजियों की पिटाई ने दुनिया भर में भारत को मजाक बना दिया है। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मकाम पर कशीदगी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि दोनों में बहुत सारे जंगी महाज खुलने का खदशा भी पैदा हो चुका है। लद्दाख के मकाम पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दोनों मुल्कों की फौजों को हाई अलर्ट भी कर दिया गया, जिसकी वजह से बॉर्डर पर किसी भी वक्त जंग दोबारा छिड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब लद्दाख पर भारतीय फौजियों के जानी नुकसान की वजह से मोदी सरकार और भारतीय फौज में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय फौज की नाहली की वजह से न सिर्फ भारत एक बड़ा इलाका चीन के कब्जे में दे चुका है, बल्कि सैकड़ों भारतीय फौजी भी चीन की हिरासत में चले गए हैं, जिनकी वापसी के लिए भारत ने चीन से दरख्वास्त करना शुरू कर दी है। लेकिन चीन अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और चीन ने लद्दाख का इलाका और भारतीय फौजी वापस करने से इनकार कर दिया है। भारत ने लद्दाख का इलाका और फौजियों की वापसी के लिए सफारती महाज पर भी कोशिशें तेज़ कर दी हैं, लेकिन वहाँ भी मोदी सरकार को नाकामी का मुँह देखना पड़ा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की बदौलत भारत का बदतरीन वक्त शुरू हो चुका है। हर आने वाले दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत का वजूद खतरे में पड़ चुका है, जिसका इंकशाफ दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स कर चुके हैं। भारत के तमाम दोस्त ममालिक मुश्किल की घड़ी में एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। भारत ने अपने ताकत में कई गुना बड़े मुल्क चीन के साथ सरहदी तनाज़ात का आगाज़ इस घमंड में किया था कि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतें भारत के पीछे खड़ी होंगी। लेकिन जब चीन ने भारतीय फौज की दुर्गत बनाते हुए उन्हें बदतरीन शिकस्त दी तो अमेरिका ने भारत से मुंह फेर लिया। मोदी जो पहले ही पाकिस्तान और चीन की जानिब से की जाने वाली जंगी तैयारियों और अमेरिका के साफ इनकार के बायस परेशान था, लिहाजा उसने अपने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को रूस के 2 रोज़ा दौरे पर भेजा। न सिर्फ उस दौरे में जंगी माहिदा ज़ेर बहस लाया गया, बल्कि भारत ने चीन पर हमला करने के लिए रूस की मदद चाही।
जिससे रूस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि रूस चीन और उसके इत्तेहादी ममालिक पर हमले का कभी सोच भी नहीं सकता। हम इन ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात के ख्वाह हैं और इन ममालिक की लीडरशिप के मस्बत विजन की बदौलत रूस इन ममालिक से मज़ीद तजारती और सिफारती ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान के साथ कशीदगी हर दौर में बढ़ती या कम होती रही है, लेकिन अब मोदी के दौरे हुकूमत में भारत की जानिब से ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिनसे खुद भारत का वजूद खतरे में पड़ चुका है। एक ही वक्त में 4 पड़ोसी ममालिक से सरहदी तनाज़ात पैदा करना कहाँ की अक्लमंदी है। RSS का ताहियात रुकन मोदी समझता है कि जिस तरह वो भारत में मौजूद अक़लियतों को कुचल रहा है, इसी तरह वो पड़ोसी ममालिक को भी कुचल सकता है। इस महदूद सोच रखने वाले मोदी को जंग के नताइज का या तो अंदाज़ा नहीं है या फिर वो महज अपनी इंतहा पसंदाना नफ्सियात को तस्कीन पहुँचाने के लिए अपने मुल्क की 1.5 अरब की आबादी को ख़तरे में डाल रहा है। तभी वो अपनी भारतीय अवाम से असल ज़मीनी हक़ाइक़ छुपाकर उन्हें सब अच्छा का लॉलीपॉप देता है। चीन के मामले पर भी पहले उसने अपनी अवाम को ये बताया कि भारतीय फ़ौज चीन को शिकस्त दे चुकी है। तो हम भारतीय अवाम को सच का तभी पता चला जब चीन ने असलियत सारी दुनिया को दिखाई। आज भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जंगी पॉलिसियों पर गुस्से में है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी है। चीन के साथ तनाज़ात भारत की बदनामी का बाइस बन रहे हैं और बारहा शिकस्त से भारत आपे से बाहर हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ सरहदी कार्रवाइयाँ भी सारी दुनिया के सामने हैं। बल्कि अपने इंडियन ड्रामों से मुतासिर होकर मोदी अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ भी पुलवामा जैसी ड्रामेबाजियाँ करता रहता है, जिनका सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। मोदी दरअसल भारत के माथे पर बदनामी का एक बदनुमा दाग है। इसका दौरे हुकूमत सिर्फ और सिर्फ भारत को दुनिया में ज़लील रस्वा करने से भरपूर है। फासिस्ट मोदी हुकूमत भारत की अक़लियत के लिए भी खतरा बन चुकी है। भारत में बसने वाले हिंदुओं की अक्सरियत का मानना है कि मोदी के होते हुए उन्हें किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुत्व के नज़रिए पर कारबंद मोदी हुकूमत ने अगर अपनी इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ ना ख़त्म की तो बहुत जल्द भारत दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।